राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज परिवहन सुरक्षा व जागरूकता के संबंध में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने हर साल देश में होने वाले 1.5 लाख से अधिक दुर्घटनाएं, उसके देश की सामाजिक व अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पर चर्चा की। उन्होंने इस दौरान प्रेस वार्ता से पहले हुई सुरक्षा संबंधी बैठक की भी जानकारी दी और परिवहन सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा लिए निर्णयों को मीडिया से साझा किया। हमारे देश में ये रोड एक्सीडेंट से बहुत गंभीर समस्या है। आप में से कुछ लोगों को शायद पता होगा या नहीं, मुझे मालूम नहीं। आज से 25 दिन पहले हमारे वर्धा जिले में MBBS के फर्स्ट ईयर के 7 विद्यार्थी का गाड़ी में जा रहे थे और गाड़ी स्पीड में थी और उसमें गाड़ी नीचे गिर गई और 7 के 7 बच्चे मर गए। उसमें रहांग डाले करके गोंदिया जिले में तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र है, उसके MLA है, उनका लड़का, एक ही लड़का था बेचारे को, उसका निधन हो गया। और मैं उसको मिलने के लिए उनके घर गोंदिया जिले में तिरोड़ा में उनके घर गया था। तो मैं आपको बताता हूँ कि कम से कम एक 40-42 साल का जवान आदमी, छोटे बच्चे जैसा, 10 से 15 मिनट रो रहा था। उसकी पत्नी का बोलना ही बंद हो गया था। तो ये रोड एक्सीडेंट से 7 बच्चे मर गए एक समय। और अभी भी इसका सीरियसनेस और इसका जो सेंसिटिव मैटर है, इसका महत्व शायद लोगों में आ नहीं रहा और हम शायद समझाने में कम पड़ रहे हैं। तो हमने अलग अलग निर्णय के, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में क्या करना, रोड इंजीनियरिंग में क्या करना, रोड सेफ्टी के लिए कानून में क्या करना, लोगों को, बच्चों को इसको पढ़ाने के लिए क्या करना, फिर इमरजेंसी में एक्सीडेंट हुआ तो उनको मदद कैसे करना। तो चारों में काम कर रहा है, लोग कर रहे हैं, सबका सहयोग मिल रहा है। पर लोगों में जो अवेयरनेस है, जो दुनिया के देशों में है, वो 0 टॉलरेंस इसमें आ रहे हैं, एक्सीडेंट्स कम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ वो परिणाम केवल तमिलनाडु में थोड़ा हुआ था। तो ये ऑटोमोबाइल सेफ्टी के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो मैं आपको ब्रीफिंग कर रहा हूँ, ये 1.5 लाख पीपल आर किल्ड एवरी ईयर इन रोड एक्सीडेंट्स, GDP लॉस ऑफ 3.14% ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स। और हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज 7.5 लाख करोड़ है। उसका एक्सपोर्ट इंडियन ऑटो इंडस्ट्री का 3.5 लाख करोड़ है। और मैंने ये तय किया है कि 5 साल के अंदर इसको 15 लाख करोड़ का करेंगे। और ये हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली ये इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार को रेवेन्यू देने वाली इंडस्ट्री है, और GDP ग्रोथ में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली ये इंडस्ट्री है। ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जिसके लिए आज आपको बुलाया है, उसमें जो की इश्यूज़ है, जो व्हीकल के डिज़ाइन के साथ रिलेटेड है, वो थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। इसमें हम कुछ निर्णय कर रहे हैं। पहला ऐसा है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हमारे देश में क्या है और दुनिया के बाकी देशों में, वर्ल्ड में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या है, हमारे यहाँ टेस्टिंग एजेंसी कैसी है, वर्ल्ड में कैसी है। अब इसमें हार्मोनाइजेशन विथ UN रेगुलेशंस, अभी UN के भी रेगुलेशंस है और यूरोपियन भी स्टैंडर्ड्स है। आज ये सेक्रेटरी और अधिकारियों की हमारी मीटिंग हुई और हमने ये तय किया है कि हम दोनों का स्टडी करके इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना है। तो ये हम लोग सेफ्टी के दृष्टि से इसमें हार्मोनाइजेशन करना चाहते हैं। लो सेफ्टी स्पेसिफिकेशन ऑफ स्मॉलर व्हीकल्स, ये भी हमारा इशू है। क्रिएटिंग ए कंज्यूमर अवेयरनेस रिगार्डिंग सेफ्टी, ये जो स्टार रेटिंग होता है ना, फ्रीज लेने के लिए जाते हैं आपने स्टार रेटिंग, तो पब्लिक में अवेयरनेस करके इसका टेस्टिंग करके स्टार रेटिंग देने में हम कैसा करें। इसलिए क्रिएटिंग ए कंज्यूमर अवेयरनेस अबाउट द सेफ्टी, कि सेफ्टी के हिसाब से कौन सी गाड़ी अच्छी है, इसके स्टैंडर्ड्स, उसके अथॉरिटी, ये सब हम फॉर्मुलेट करने के लिए बैठे हैं। फिर एनर्जी ऑफ क्रैश
रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। अभी जैसे मेरे समझ में नहीं आया कि ये गाड़ी जो नागपुर में एक्सीडेंट हुआ इसमें 7 के 7 बच्चे मर गए, और गाड़ी का नाम कंपनी का मैं नहीं लेता, पर मुझे लगता है कि उस गाड़ी में अगर 6 पूरी एयरबैग्स होती तो शायद मुझे लगता है कि 7 के 7 लोग भी बच सकते थे। ये मेरा गट फीलिंग है। और ये एयरबैग से बचते भी हैं अनेक बार इतनी क्रैश टेस्ट में। तो अभी ये जो इसके बारे में ARI के लोग अभी बैठे थे मेरे साथ, तो उनके साथ भी चर्चा हुई, और एनर्जी ऑफ क्रैश रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, इसके बारे में वर्ल्ड स्टैंडर्ड में क्या है, प्रैक्टिसेस क्या है, वो भी हम कर रहे हैं। कल मेरे यहाँ मिलिट्री की मीटिंग हुई थी, काफ़ी उनके जो इंचार्ज हरपाल सिंह और कर्नल साहब सब थे। मैंने उनको कहा मेरे लिए एक काम करें कि मिलिट्री का ट्रक है उसकी हाइट ऊपर होती है, तो 2 टायर के बीच में गैप होती है। ये गाड़ी या स्कूटर उसके अंदर चल जाके लोग मरते हैं, तो एक पाइप तो बीच में लगा दो। ये जैसे टेबल को लगा, ये गैप है ना, इसके बीच में एक पाइप तो लगा दो। ये हमने निकाला, एडवाइजरी निकाली है, करते रहे। अब ये धीरे धीरे आपका भी है कि ऐसे इसके फोटो निकाल कर आप लगा दो कि रोड सेफ्टी के लिए आवश्यक, लगा नहीं रही, ये ट्रक नंबर है, ये इनका है, लगा दो। तो कहीं ना कहीं पब्लिक अवेयरनेस और आपके तरफ से लिखा जाएगा तो ये फर्क पड़ेगा। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।